कराची पोर्ट हो, हर जगह ऐसी तस्वीर है कि पाकिस्तान घुटनों पर है। और यहाँ बड़ी अब खबर भी सामने है, पाकिस्तान के सारे हमले भारत ने नाकाम कर दिए हैं। ये बड़े अपडेट्स लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे। 1 घंटे के भीतर पस्त किया है पाकिस्तान को भारत के सैनिकों ने, भारत की एयरफोर्स ने। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम किए गए हैं। सईद आमिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। बहरहाल जो हाल हमारे देश में है इस वक्त, चाहे हमारा देश हो या हमारा पड़ोसी आतंकी देश पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, वो देश हो, जिस तरीक़े से भागदौड़ जो मची है, जो जंग का माहौल है, जंग का माहौल क्या, जंग चल रही है। आज इस नस्ल हरामों ने, इन आतंकियों ने चाइना के माल के ऊपर भरोसा करके GF-17 था तो क्या कि एक समझ रहे थे एक बहुत बड़ा ताकत इनके हाथ को लगे हुई है, चाइना से लिए थे उधार इन्हों, ये चाइना का माल है भाई, चलते चलते फुस हो जाता है, उन्हें मालूम ही है। लेकिन उसके ऊपर भरोसा करके इन्हों जितने थे उतने उड़ा दिए इन्हों, 8 उड़ा दिए। 8 के 8 भी जो है सो इंडिया कश्मीर के हदूद में, जम्मू कश्मीर के हदूद से इनका वार करने का इरादा था। पंजाब, राजस्थान, अहमदाबाद, इन्होंने एक टारगेट फिट करे थे। अहमदाबाद तो कभी पहुंच ही नहीं सकते इन्होंने, इनकी औकात नहीं है ना, उतनी रेंज है इनकी। लेकिन जो सोचे थे इनके प्लान के हिसाब से इन्होंने, इंडिया ने 8 के 8 भी इनके ब्लास्ट कर दिया, 8 के 8 भी इनके फाड़ दिया। और कौन से JF-17 जो चाइना से लिए थे इन्होंने, इसके ऊपर बहुत तन रहे थे, बहुत पुकारा कर रहे थे, बहुत उछल रहे थे, गाने गा रहे थे, वो हो रहे थे। कोंडम लुल्ली फुस पटाखा निकले इन्हों, क्या निकले, फुस पटाखा निकले, घप बोल के दे दिए जो है सो हमारी जगह। तुम्हारी औकात नहीं है इंडिया से जंग करने की, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम जब जब कोशिश करेंगे तुमको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी, समझे। अब तुम्हारा जो है सो हशर तो खैर बद से बदतर हो जाएगा और तुम नस्ते नाबूद भी हो जाएंगे, तुम्हारी तारीख में से नाम मिट जाएगा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बात मानने वाले मानो या ना मानने वाले इंतज़ार करो, वेट एंड वॉच। और जो ये आपका भाई बोलता है, आप लोगों को पता है मैं कब बोला था कि जो है सो पाकिस्तान को घुस के मारेगी इंडिया। जिस दिन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसी दिन मैं कह दिया था क्योंकि आतंक की पैदाइश सिर्फ पाकिस्तान है, उसको बग़ैर तहक़ीक़ के भी हम बोल सकते हैं। एक छोटे बच्चा जो होश संभाल लिया है, जिसको जानकारी है सियासत की, वो बच्चे से पूछो बोलेगा कि आतंक किधर पनपता है, आतंक कहाँ पे बनता है, आतंक कहाँ से पाया जाता है, आतंकी कहाँ होते हैं, तो वो पाकिस्तान का नाम लेगा क्योंकि वो देश ही वैसा है। बहरहाल अभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पंजाब के जितने भी पंजाब में आते हैं, पंजाब के शहर हैं, इस वक्त नींद 1 घंटा भी नहीं सो सकते ये लोग, बैठे बैठे ऊँघना है इनको, क्योंकि हर 10 मिनट में सायरन बजाया जा रहा। क्योंकि हमारे कभी भी जो है सो हमारे फ्लाइट जाके जो है सो उनको छिंदियाँ करके, उनको तहस नहस करके वापस आने की सलाहियत रखते। मैं हमारी इंडियन आर्मी को सलाम करता हूँ, जिस तरीक़े से पाकिस्तान की
कोशिश को नाकाम किया, पाकिस्तानी आतंकी हमले को नाकाम किया, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी को नाकाम किया, वो काबिल ज़िक्र है, काबिल तारीफ़ है। और अब इन्हों क्या बोल लेते, अब इनको तो खैर बोलने के लिए कुछ भी मुंह नहीं है। अब इन्हों बेबहरे और बौरान हो चुके हैं। ये कौन सा सिस्टम है इंडिया का जो हमारे फ्लाइट निकलते ही जो है सो उनको पता चल जा रहा और वो लोग वहीं ऊपर ही मार दे रहे। बौरान हो चुके हैं ये लोग। अब इनके पास चाइना कितना बोल के देगा इनको? और चाइना का सामान होता क्या है आप लोगों को पता है? चाइना का सामान फुस बोल के होता है। कैसा? फुस फुस, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। उड़ने से पहले ही दम तोड़ दे रहा उन्हें। ऐसे ख़तरनाक हिंदुस्तान के पास ऐसे सिस्टम्स है जो इनकी ईंट से ईंट बजी जा रही है। और इन्हों खुले अल्फाजों में ना सही लेकिन दबे दबे अल्फाजों में कह दे रहे कि हमारी जंग ये पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान जो कर रहा है ये बिल्कुल पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और अब इन्हों रोना चाइना के ऊपर हो रहे। चाइना हमारा हमसाया था, हमको बड़ी उम्मीद थी लेकिन चाइना मदद नहीं कर रहा हमारी। तुर्की के ऊपर बड़ी उम्मीद थी मदद की, तुर्की जो है सब बीच में से हट जा रहा। उसकी वजह क्योंकि इंडिया बहुत मारेगा, मालूम है, इंडिया बहुत मारेगा। और रही बात तुर्की की, तुर्की तो कभी भी जो है सो अगर जे इंडिया बोल दिया अगर जे तो तुर्की भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तुर्की की ताकत का भी इल्म है, तुर्की की औकात का भी इल्म है, तुर्की का ख़त का भी इल्म है आप लोगों को। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे लिए एक मायने में खुशी का लम्हा है। और हमारी आर्मी इतनी काबिल है माशाल्लाह कि आज अमेरिका ख़ुद बोल रहा कि हिंदुस्तान का सिस्टम एक अलग ही उस पे है जो कि उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और पाकिस्तान अभी 50 साल पीछे है हिंदुस्तान से। पाकिस्तान 50 साल पीछे है। और रही बात, पाकिस्तान में बिल्कुल लाइट कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। और पाकिस्तान में लाइट नहीं है, खाने को नहीं है, गर्मी से मर रहे हैं लोग, भूख से मर रहे हैं लोग, हॉस्पिटलों में लाइट नहीं है, वहाँ पे इमरजेंसी नाक़िस कर दिया गया है, वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं, कोई ऑफिसेस नहीं, सब बंद कर दिए गए हैं। और इंडिया इधर अब मारने पे मार, मार पे मार, मार पे मार। अब बोल रहे हमको नक्को मारो, हमारे पिछवाड़े दर्द हो रहे। कैसा रुकता है इंडिया? रुकने वाला है इंडिया? इनको तो ख़त्म कर देगा इंडिया, जड़ से मिटा देगा इंडिया। क्योंकि इंडिया की पहुंच, इंडिया की ताकत का हमको अंदाज़ा है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक खुशी की बात है जो हमारी हिंदुस्तानी आर्मी जो अपनी जान की बाजी लगाकर जो पाकिस्तान के आतंकी हमलों, आतंकी ठिकानों पर जो बमबारी की है, जो उनके मुल्ला उमर मालूम है आप लोगों को, जो प्लेन हमारा हाईजैक करके कंधार ले गया था, उसकी सारी फैमिली को खा गई। सारी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। इसलिए आके रो रहा है इन्हें, मैं क्यों बचा, मैं भी मर जाना था। मर जा, अपने आप को गोली मार ले रहे तू कुत्ते, क्योंकि तू नीच खबीस है। तू इंसान के नाम पे एक गाली है, एक कलंक है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बोलने का मतलब आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि इस वक्त नमाज़ें पढ़िए, दुआएं करिए। देखो, पाकिस्तान भी एक इंसानों का देश है, ठीक है ना? उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, सारे के सारे बुरे नहीं हैं, सारों के ख़यालात बुरे नहीं हैं, लेकिन इन ख़राबों की वजह से अच्छे भी मारे जा रहे हैं। इसीलिए वो लोगों का काम वक्त के रहते हुए इनका ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था और इनको मुँह तोड़ जवाब दे के इनको इख्तिदार से बेदखल करना चाहिए था और आतंकियों को
पकड़ कर इंडिया के हवाले कर देना चाहिए था और या खुद वहाँ पे सज़ा देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करे। इन्हों समझे बाप का राज है, हमेशा जैसा बेवकूफ़ बनाते रहे वैसे ही बनाते रहेंगे, लेकिन अब इनकी पूंगी बच चुकी है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।